We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद कालू ने स्पीकर को कार्यवाही रोकने और उनके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। बवाल के बीच कई विधायक आपस में भिड़ गए। सदन में विधायकों के बीच इस कानून को लेकर मारपीट और हाथापाई भी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद, एहसान परदेसी और शेख रशीद वेल में पहुंच गए। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की किरण रिजिजू के साथ मुलाकात और ट्यूलिप गार्डन की सैर का हवाला देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दुगली है। हम भी चाहते हैं कि रेजोल्यूशन हो, बिकॉज J&K is the only Muslim majority province in the entire country. The Muslims of India deserve that a strong message goes from here. लेकिन उसके लिए स्पीकर साहब नहीं मान रहे। स्पीकर साहब को मैंने नहीं रखा है वहां, स्पीकर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्ट किया है। अगर वो सीरियस हैं, वो नो कॉन्फिडेंस लाएं, उनको रिमूव करें, नए स्पीकर साहब को लाएं जो अलाउ करेगा। बारिंग शॉर्ट ऑफ दैट देयर इज नो अदर सोल्यूशन। यही एक सोल्यूशन है। इफ दे डोंट रिमूव हिम then they are hand in glove, then it's a theater. If they remove him, then they mean. आप डिमांड करेंगे नो? मैं डिमांड कुछ नहीं कर रहा हूं। The onus of proving कि ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है, उसको रिमूव करें, नए को लाएं जो अलाउ करेगा, वरना तो सब झूठ है। स्पीकर इनका, ये उनके, पार्टी एक है, सब कुछ एक है। कौन किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो आपका क्या स्टैंड है इसमें? यार बोला ना यार, वक्फ का हम इस बिल के खिलाफ हैं, टोटल खिलाफ हैं। ये मुसलमानों के अफेयर्स में इंटरफेरेंस। तो आपने ट्यूलिप कर रहे थे? ट्यूलिप गार्डन इसलिए बोला कि जिन्होंने ये बिल लाई है, प्रेजेंट की है पार्लियामेंट, उनका नाम रिजू साहब जो यूनियन मिनिस्टर है, उसके साथ कल सैर सपाटा हो रहा था। बाई वन गेट वन फ्री था। उमर साहब तो एज सीएम थे ही थे, फादर भी साथ थे। तो ये तो इट वॉज वेरी बैड ऑप्टिक्स। यू कांट डू दिस। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे और वहां उनके साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा, जो संसद में कानून बन चुका है उसे यहां आप बदल नहीं सकते, इसलिए मैं इस पर बहस की अनुमति नहीं दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल हाय हाय के नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इससे एक दिन पहले कांग्रेस विधायक इरफान अहमद लोन और बीजेपी विधायक सतीश शर्मा के बीच भी धक्का मुक्की हुई थी। बिल के विरोध में लिखे नारों के कागज भी फाड़ दिए गए थे। बता दें कि आज दूसरे दिन पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी समेत विपक्षी दलों ने वक्फ पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिसे नियम 58 के तहत अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। आई थिंक हमने आज एक रेजोल्यूशन लाया था कल हंगामे के बाद, विच इज अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन द वक्फ बिल। ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, जियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर। मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कार्पेट कर रहे थे किरण रिजिजू का, हु टेबल्ड द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा। नॉट जस्ट दे आर नॉर्मलाइजिंग 370, दे आर नॉर्मलाइजिंग द एंटी मुस्लिम बिल विच हैज बीन बॉट बाय बीजेपी गवर्नमेंट। और अनफॉर्चुनेटली हमने जब बात की, रेजोल्यूशन दिया, कल भी गायब हुआ। आज जब हमने रेजोल्यूशन दिया तो हमें मार्शल आउट किया गया। दे आर कंप्लीटली हेल्पिंग बीजेपी एंड वर्किंग ऑन देयर एजेंडा। शोर कर रहे हैं, असेंबली का टाइम जाया कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी खामोश है, खुश है, तमाशा देख रही है। बिकॉज द स्पीकर इज सेइंग, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं कि हम इस पर रेजोल्यूशन ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? व्हाट इज स्टॉपिंग? देयर इज नो लॉ that stops J&K Assembly to bring 60 MLAs, cannot bring a one resolution against Waqf Amendment Bill. तो आज इस असेंबली ने 24 करोड़ मुसलमानों को, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको नजर थी। कर्नाटका हैज बॉट अ रेजोल्यूशन, तमिलनाडु हैज बॉट अ रेजोल्यूशन, टीएमसी के लोग बात कर रहे हैं, मोहा मोइत्रा जी बात करती है, पंजाब के सरदार मेंबर पार्लियामेंट साहब बात करते हैं। तो हिंदूज इन द कंट्री आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट बिल। बट द मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम गवर्नमेंट जिनके 60 MLA है, दे आर रिफ्यूजिंग टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट। तो यू आर सरेंडरिंग। दिस इज नॉट जस्ट सरेंडर ऑन इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड कश्मीर, बट दिस इज ऑल्सो सरेंडर ऑन द इश्यूज ऑफ फेथ। यू आर गिविंग अप ऑन योर रिलीजियस आइडेंटिटी। इनको शर्म आ रही है मुसलमान की बात करने में, मुसलमान होने में। आज इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब को ट्यूलिप गार्डन में होना चाहिए था, हाउस में होना चाहिए था। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस इशू फॉर इंडियन मुस्लिम्स।
पीडीपी विधायक वहीद पारा ने कहा कि कल के हंगामे के बाद आज हमने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। ये वक्फ बिल में लाए गए संशोधनों के खिलाफ है। ये हमारे धर्म, हमारी मस्जिदों, हमारी दरगाहों और कब्रिस्तानों का मामला है। यहाँ एक मुस्लिम सीएम है, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के लिए और उनके एजेंडे पर काम कर रही है।